थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, if the median of a triangle ABC through A is perpendicular to AB, through A is perpendicular to AB, then tan A upon tan B has the value equal to फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकेंड है 2, थर्ड है -2, फोर्थ है -1/2। बनाइए इसे और आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है। MN थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पहले डायग्राम बना लें, डायग्राम बनाएंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, टॉपिक में जो लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लें। एक ट्रायंगल ABC यहाँ पर बना लिया मैंने, ABC, ABC, मीडियन थ्रू A से जो मीडियन होगी, ये आगे A से मीडियन AD, ये कहाँ पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू AB, AB पे परपेंडिकुलर, BC पे नहीं। लैंग्वेज का ध्यान देते हुए डायग्राम बनाए। मीडियन थ्रू A से जो मीडियन चल रही है वो AB पे परपेंडिकुलर है, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री हुआ, ये एंगल हुआ 90 डिग्री। अब और क्या कहा गया इसमें, देखिए और पॉइंट देखते हैं। देन tan A बाई tan B, बस यही है इंफॉर्मेशन। tan A और B, एंगल A और B की बात की जा रही। ये मीडियन है तो ये रेशियो क्या हुआ, 1:1, मतलब ये m/n वाला रेशियो हमें मालूम है। एक अपोजिट एंगल पता है, ये एंगल अगर थीटा हो तो ये थीटा बराबर क्या हो, ये एंगल B है तो एक्सटीरियर एंगल से ये आ गया π/2 + b, मतलब हम थीटा को B के टर्म में लिख सकते हैं। और जो दूसरा वर्टिकल एंगल है उसको A के टर्म में देखिए, पूरा एंगल A है तो ये एंगल कितना हुआ, A - π/2 होगा। देख लें, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। अब बस MN थ्योरम लगा दीजिए, आंसर आ गया। MN थ्योरम क्या है, m + n × cot थीटा, मतलब 1 + 1 × cot थीटा यूजिंग MN थ्योरम। 1 + 1 × cot थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हुई, π/2 + b इज इक्वल टू m × मतलब 1 × cot π/2 माइनस n × मीन्स 1 × cot A - π/2। बताइए कोई दिक्कत है। 1 + 1 2, cot 90 + थीटा कितना होता है, -tan थीटा, तो -tan B, cot π/2, cot 90 डिग्री, वैल्यू इज 0। यहाँ से माइनस cot - थीटा, -cot थीटा, तो यहाँ माइनस प्लस cot π/2 -a, tan A, डिवाइड करेंगे इसे तो tan A upon tan B कितना हुआ,
-2। -2 यही आंसर है। देखिए नोट करिए सभी लोग, देखिए किस तरह से अप्लाई की गई एमएन थ्योरम, ध्यान से समझिए। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे सभी लोग और ट्राई करेंगे अच्छे से। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC with altitude AD, in a triangle ABC with altitude AD, angle BAC is equal to 45 degree, कैसी आवाज है? BB बराबर 3, एंगल BAC is equal to 45 degree, DB बराबर 3 and CD बराबर 2. Find the area of triangle ABC. Find the area of triangle ABC. तो एक ट्रायंगल ABC है जिसका अल्टीट्यूड AD है। अल्टीट्यूड मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर। एंगल BAC मतलब कौन सा एंगल हो गया? एंगल A। बनाइए डायग्राम, बनाइए इसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे लैंग्वेज लिखिए वैसे वैसे बना के देखिए। DB बराबर 3, CD बराबर 2, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फटाफट ट्राई करके देखें। बनाइए डायग्राम, डायग्राम बना लिया तुमने। एक ट्रायंगल ABC, ABC ये ट्रायंगल ले लीजिए। फिर क्या कहा गया है? AD अल्टीट्यूड है, AD अल्टीट्यूड बना लीजिए। सर आंसर 15 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 15 यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट। 15 आ रहा है, सही आ रहा है 15। BD 3 है, DC 2 है, एंगल BAC ये पूरा 45 है, ये अल्टीट्यूड है मतलब ये एंगल 90 डिग्री हुआ। यही हुआ ना? ये इंफॉर्मेशन दी है, अब इसकी हेल्प से लगाइए जल्दी से। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ध्यान से देखें तो एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया के लिए बेस तो दिया है, हाइट और आनी चाहिए थी, हाइट नहीं है, कोई बात नहीं। एंगल एमएन थ्योरम से हम एक एंगल अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो उससे हाइट फिर आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये वर्टेक्स वाले एंगल हमें मालूम नहीं है, कंप्लीट एंगल मालूम है लेकिन 45। तो अगर एक साइड का एंगल अल्फा अज्यूम कर लें तो दूसरा कितना होगा? 45 माइनस अल्फा, क्योंकि एंगल BAC दिया है 45। अब लगाइए एमएन थ्योरम जो बताई थी आपको, एमएन थ्योरम अप्लाई करें।
क्या हुआ, m प्लस n मीन्स 3 + 2 इंटू cot 90 डिग्री बराबर m cot अल्फा 3 cot अल्फा माइनस n 2 cot 45 डिग्री माइनस अल्फा। 3 + 2 5 cot 90 0, तो ये आ गया 0। 3 cot अल्फा, या फिर इसको इधर ले आओ, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, या चलो अभी इसी तरह से लिख लिया, ये बराबर हो गया 3 cot अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 45 माइनस अल्फा। या तो cot में लिख लो, या tan में लिखना चाहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए। cot को लिखोगे 1/tan, इसे 1/tan क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 tan 45 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। अब सॉल्व कर लीजिए इसे। 3 tan 45 माइनस अल्फा क्या होता है, 1 माइनस tan अल्फा अपान 1 प्लस tan अल्फा। ये tan 45 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ से आ गया 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 5 tan अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे लिख लीजिए 6 tan अल्फा माइनस tan अल्फा, ये फैक्टराइज हो गया। tan अल्फा प्लस 3 इंटू 2 tan अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो tan अल्फा देखिए नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि 0 और 90 के बीच में होगा, 0 से 45 तक ही हो सकता है ये अल्फा एंगल। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है, केवल पॉजिटिव 1/2। देखें इन स्टेप्स में कोई डाउट है तो। मैंने क्या किया है इसमें, मेन ये फॉर्मूला है कि मैंने एमएन थ्योरम लगाई, उसके बाद तो बस सिंपलीफाई किया गया है, इससे अल्फा tan अल्फा कैलकुलेट किया गया। उसके बाद और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके। अब ये tan अल्फा 1/2 है। अब इस ट्राइंगल में देखिए tan अल्फा है क्या, tan अल्फा है ट्राइंगल ABD में, ध्यान से देखें, BD अपान AD मतलब 3 अपान AD, और tan अल्फा बराबर tan अल्फा ये बराबर है 1/2। तो AD बराबर कितना आ गया 6। AD मतलब ये हाइट आ गई 6, और बेस क्या है 3 + 2 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हाफ। बेस है 3 + 2 5, हाइट है 6, therefore आंसर विल बी 15। नोट करेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी अगर एमएन थ्योरम आपको नहीं क्लिक करे तो आप साइन रूल से कर सकते हैं, क्योंकि साइन रूल से ही इसका प्रूफ आएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं। दोनों ट्राइंगल में अलग अलग साइन रूल लगाना होगा आपको, और फिर कॉमन साइड लेकर के उसको फिर डिवाइड करके आ जाएगा रिलेशन। नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कल्स कनेक्टेड विथ देम। मतलब सर्कल्स ट्राइंगल से कौन कौन से कनेक्टेड होंगे, जो वर्टाइसेस से पास होता है सर्कल उसे क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। उसकी रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस। तो लिखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स
connected with them. Properties of triangles and circles connected with them. मतलब इसमें हम लोग मेनली ट्राइंगल से जो सर्कल्स कनेक्ट हो रहे हैं, 3 टाइप्स के सर्कल और उनकी रेडियस, मेनली उनकी रेडियस के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो फर्स्ट वन है इसमें सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस देखते हैं ये क्या है। सर्कम रेडियस कोई भी अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, इसके वर्टाइसेस से जो सर्कल पास होता है उसे क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल। साइन रूल में भी हमने किया था, तो वर्टाइसेस से पास होगा उसे कहते हैं सर्कम सर्कल। और इसका जो सेंटर होता है, मान लीजिए अगर सेंटर एस है तो दिस इज नोन एज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। अब सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, सबकी डिस्टेंस बराबर होती है, वो रेडियस हो जाती है। तो ये एस की ए से डिस्टेंस लीजिए, या बी से डिस्टेंस लीजिए, या सी से डिस्टेंस लीजिए, वो क्या है? यही है सर्कम रेडियस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो लिख सकते हैं द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज नोन एज सर्कम रेडियस और is called circum radius. सर्कम सर्कल क्या है? सर्कल पासिंग थ्रू वर्टाइसेस ऑफ सर्कल, सॉरी ट्राइंगल। सर्कल थ्रू वर्टाइसेस, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल is circum circle, and its center is circum center. Circum center. अगला टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन जो है, उसमें भी आप सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी डेफिनेशन भी होती है सर्कम सेंटर की। दूसरी क्या डेफिनेशन होती है? आया था पहले पढ़ते हुए, सर्कम सेंटर। कौन बता रहा है सर्कम सेंटर की और डेफिनेशन? सर्कम सेंटर इज point of intersection of perpendicular bisectors of sides. Perpendicular bisectors of sides of triangle. इस साइड के परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसे बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट से पास हो। बी ए सी के परपेंडिकुलर और उसके मिड पॉइंट से पास होती हो, और सी ए के परपेंडिकुलर और उसके मिड पॉइंट से पास हो, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज नोन एज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, दैट इज नोन एज सर्कम सेंटर। चलो ये तो अब इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं सर्कम रेडियस के फॉर्मूले की। मेन ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन ये सभी डेफिनेशंस ये कंप्लीट और भी टॉपिक्स में आएंगे, इंपॉर्टेंट है। कई टॉपिक्स में आएगा ये, जेई में ये टॉपिक में आ गया। दूसरा आपको बताया स्ट्रेट लाइन, तीसरा वेक्टर, चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कई टॉपिक्स में आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट वन। Let circum radius of triangle ABC be capital R.
लेट अस अज्यूम इसकी जो सर्कम रेडियस है ये इस ऐसे लिखो या एस बी या एस सी कैपिटल आर है, और ये साइड तो हमें मालूम है ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? पहला फार्मूला तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसमें साइन रूल में क्या पढ़ा था बताओ? ए अपान साइन ए बराबर 2r। तो r बराबर क्या हुआ? पहला फार्मूला बताओ, r बराबर कितना हुआ? a अपान 2 साइन ए। बराबर b अपान 2 साइन बी बराबर c अपान 2 साइन सी। साइन रूल में पढ़ा था ना, a अपान साइन ए इक्वल टू b अपान साइन बी इक्वल टू c अपान साइन सी इक्वल टू 2r। तो उस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो सर्कम रेडियस किसी भी ट्रायंगल की इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी ट्रायंगल के लिए देखिए आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल की एक साइड लेना है और 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ये अगर साइड ए है तो ये अपोजिट एंगल क्या है? एंगल ए। कोई ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। सेकेंड फार्मूला, यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आर बराबर होता है ए बी सी अपान 4 डेल्टा। 4 डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नोट करिए। दो फॉर्मूले हैं सर्कम रेडियस के और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आर बराबर ए बी सी अपान 4 डेल्टा। नोट करेंगे। देखें इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आया। सेकेंड फॉर्मूला, फर्स्ट वाला तो हमने पहले ही देख लिया है साइन रूल में। सेकेंड देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करो, फर्स्ट से ही आ जाएगा। सिंस ए पर आर बराबर हमने क्या पढ़ा? ए अपान 2 साइन ए, अभी पढ़ा था। इसमें अगर मैं BC से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ए बी सी अपान कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में? 2BC साइन ए। इस 2BC साइन ए को ऐसे लिख सकते हो ए बी सी अपान 2BC साइन ए को 4 इंटू 1/2BC साइन ए लिख सकते हैं। क्या देखिए 4/2 2 हो जाएगा, ये 1/2BC साइन ए कितना हुआ? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बन गया ABC अपान 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 डेल्टा। नोट कर लें। फर्स्ट ये था सर्कम रेडियस, हमने पढ़ा। पहला क्या पढ़ा? रेडियस, सर्कम रेडियस। हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल से कौन कौन से सर्कल कनेक्टेड हैं, उनकी रेडियस के बारे में हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने पढ़ा सर्कम रेडियस, अब सेकंड देख रहे हैं इन रेडियस। सेकंड क्या है? इन रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है? एक सर्कल जो कि ट्रायंगल को इंटरनली टच करे। इंटरनली मतलब सभी साइड्स को अंदर से टच कर रहा है, ऐसा सर्कल। इस तरीके से आ रहा है। ये साइड्स BC, AC और CA को टच करते हुए एक यूनिक सर्कल होगा। एक ही सर्कल ऐसा होगा जो इंटरनली अंदर से सभी को टच कर रहा है। ये इसका सेंटर को कहते हैं इन सेंटर। इसे जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे अगर आप किसी भी साइड्स पर परपेंडिकुलर डालें तो ये क्या है? इन रेडियस के बराबर है। यही है इन रेडियस आर। ये इससे परपेंडिकुलर।
इसे कहते हैं, आई को कहते हैं इन सेंटर। इन सर्कल के बारे में पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। इन सर्कल क्या है? इन सर्कल is a circle touching their sides of triangle internally, और इसी का सेंटर जो है वो इन सेंटर, एंड इट्स सेंटर इज नोन एज, इज कॉल्ड इन सेंटर। इसका जो सेंटर है उसी को कहते हैं इन सेंटर। ये एक डेफिनेशन आ गई। जैसे मैंने आपको सरकम सेंटर की डेफिनेशन बताई थी, एक कौन सी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक इसी तरह से इन सेंटर की भी डेफिनेशन है। बताइए क्या है वो डेफिनेशन, मालूम है? बोलिए। इन सेंटर, इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। अगर एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ये देखिए बी आई एंगल बाइसेक्टर है, अगर b/2 ये एंगल b/2 है, ये एंगल a/2 है, a/2 है, और ये c/2 है, ये c/2, ये जाके आगे कहाँ मिलेगा? ये इन सेंटर इसी आई पर जाकर के इंटरसेक्ट होगा। तो दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे, इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal angle bisectors, internal angle bisectors। ये इन सभी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही इन सेंटर है। मेनली हमें इस टॉपिक में इन रेडियस के बारे में पढ़ना है, तो उसकी बात करते हैं। लेट इन रेडियस बी स्मॉलर, जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम में बनाया, इन रेडियस बी स्मॉलर। तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है इन रेडियस में। बाकी फॉर्मूला डिपेंड करता है किस तरह का फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। तीन फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला है R = डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। S सेमी पेरीमीटर, that is A plus B plus C/2। कैसे आया ये फॉर्मूला? इसका प्रूफ देखिए, नोट करते जाएं। कोई भी डाउट है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम किसी पॉइंट में? देखें इसका एक्सप्लेनेशन प्रूफ। ये जो ट्राइंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहां से देखें ये जो I है, इससे मैं इसको तीन ट्राइंगल में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल? देखें यहाँ से एक ट्राइंगल मैंने बना लिया BIC। कौन सा ट्राइंगल बनाया? BIC। ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखिए, ये BIC। फिर दूसरा बनाया CIA, ये एक ट्राइंगल बना CIA। और तीसरा ट्राइंगल AIB, ये थर्ड ट्राइंगल। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम क्या होगा? इसकी ट्राइंगल ABC के बराबर, तो ये बराबर मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC प्लस ट्राइंगल CIA प्लस ट्राइंगल AIB। इन तीनों का एरिया अगर आप ऐड कर दें तो देखिए BIC, यही तो ये ट्राइंगल हुआ, CIA ये ट्राइंगल हुआ, और
ये ट्राइंगल हुआ, इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, BIC का। BIC ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट हो गई R, और बेस कितना है BCA, तो एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ही CA कितना है B, और ये एंगल 90 डिग्री, तो फिर से हाफ, बेस हुआ B, हाइट है R। इसी तरह से AB साइड है C, कितना हो गया, हाफ C इंटू R। और इधर LHS में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा से, ये बन गया डेल्टा। यहाँ से 1/2 कॉमन, R कॉमन, तो A प्लस B प्लस C इंटू R, ऐसे ले सकते हो 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू R, और A प्लस B प्लस C/2 को क्या लिखते हैं, S, ये हो गया S इंटू R, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R बराबर डेल्टा अपान S। नोट करेंगे, ये मैंने आपको प्रूफ बताया, बेसिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रूफ अगर आप कहें तो कहीं नहीं आने वाला है, लेकिन कैसे किया जा रहा है वैसे बेसिक्स को आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चंस में लगाने की जरूरत हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं। मेन ये फॉर्मूला याद करना है, ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले की जरूरत है, डेल्टा R बराबर डेल्टा अपान S। नोट करेंगे, इसके 3 फॉर्मूले हैं इन रेडियस के। ये फर्स्ट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू डेल्टा बाई S। फिर सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, सेकंड फॉर्मूला लिखें, सेकंड है R बराबर S माइनस A tan A/2 बराबर S माइनस B tan B/2 बराबर S माइनस C tan C/2। इनमें से कोई भी, जैसा एंगल A में चाहिए, B में चाहिए, R बराबर S माइनस A tan A/2 भी होता है, S माइनस B tan B/2 होता है, और S माइनस C tan C/2 भी होता है। कैसे आया ये, हाफ एंगल फॉर्मूला tan A/2 का याद कीजिए, क्या था हाफ एंगल फॉर्मूला, tan A/2 क्या था, डेल्टा अपान S इंटू S माइनस A था क्या। अब इस डेल्टा अपान S की जगह पर क्या लिख सकते हो, यही पढ़ा था, इन रेडियस R, तो वहां लिखा R अपान S माइनस A, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो R बराबर कितना आ गया, देखिए R इज इक्वल टू आ गया S माइनस A इंटू tan A अपान 2, ये रिजल्ट है। बोलिए कोई दिक्कत है तो। थर्ड फॉर्मूला रहना, आपको 3 फार्मूले हैं, आर के 3 फार्मूलेस हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है R इक्वल टू डेल्टा बाई S, सेकंड पढ़ा S माइनस A tan बाई 2, सिमेट्री से S माइनस B tan B बाई 2, S माइनस C tan C बाई 2, ये तीनों ही स्मॉल r के लिए। थर्ड फार्मूला स्मॉल r और कैपिटल R, कैपिटल R क्या था, सर्कम रेडियस, उसमें एक रिलेशन भी है, तो स्मॉल r का कैपिटल R के टर्म में ये फार्मूला होता है 4 इंटू कैपिटल R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। ये स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन। अगर आपको स्मॉल r का फॉर्मूला कैपिटल R के टर्म में लिखना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। डेल्टा अपॉन एस आर कैसे आया, डेल्टा अपॉन एस आर कैसे आया, बताओ भाई कैसे आया। अभी फर्स्ट फॉर्मूला यही तो पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल्टा अपॉन एस इक्वल टू आर। इतनी जल्दी भूल जाओगे, उसी से लिखा है।
नोट कर रहे हो ना, तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, डेल्टा अपॉन एस इज इक्वल टू आर। अब देखिए थर्ड फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन फिर से, आर बराबर डेल्टा बाई एस, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला ये पढ़ा हमने, आर बराबर डेल्टा बाई एस। कैसे आया ये भी हमने देखा प्रूफ फर्स्ट में। डेल्टा को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बी सी साइन ए। डायमीटर में एस को 1/2 ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब देखिए 1/2 तो कैंसिल। अब साइन रूल से इसको कैपिटल आर में चेंज करते हैं। स्मॉल बी की जगह क्या ले सकते हो, 2r साइन बी। स्मॉल सी की जगह 2r साइन सी साइन ए। यहाँ से इसको लिखोगे 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी। 2r कॉमन ले लिया मैंने डिनोमिनेटर में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंपाउंड एंगल, जिसका टेस्ट भी बताया है आपको। कब है, वेंसडे को। उसके में एक ट्राइंगल में आइडेंटिटीज ये पढ़ाई थी आपको, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। साइन ए प्लस साइन बी में साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, फिर साइन सी को लिखिए 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। तो उससे याद है ये क्या आता है, सॉल्व करके देखिए। ये आता है 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ये मैंने डिनोमिनेटर को लिखा है किससे, आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक है। अब न्यूमरेटर को क्या लिख रहे हैं, देखिए 2r। इस साइन ए को मैं पहले साइन ए को लिखता हूँ 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। साइन बी को लिखते हैं 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2। और साइन सी को 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ये लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, cos a by 2 cos a by 2 कैंसिल, cos b by 2 कैंसिल, cos c by 2 cos c by 2 कैंसिल। 2 into 2 4, ये दो 2 कैंसिल। बचा क्या यहाँ, 2 into 2 4 r। न्यूमरेटर में क्या मिला, sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। देखिए यही तो है, स्मॉल r इज इक्वल टू 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। नोट कर लें, ये स्मॉल आर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट रेडियस एक्स रेडियस पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ी है 2 रेडियस, कौन कौन सी, सरकम रेडियस और इन रेडियस। 3 रेडियस हैं, सरकम रेडियस, इन रेडियस एंड एक्स रेडियस। और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पर आएंगे हम लोग। इसमें आप बताइए